अथ पंच बलि हरणम। अब 5 प्रकार की बलियों का हरण भी यहाँ बलि वैश्वदेव यज्ञ में किया जाता है। अपि कीट पतंगानां शुनां चांडालयोनिनां दत्वान्नं लोकमाप्नोति प्राजापत्यशतं समाः। नंदी पुराण में इस बात को कहा है कि कीट पतंग और कुक्कुरुशुनों के लिए चांडाल योनियों में उत्पन्न हुए के लिए अगर अन्न दिया जाता है तो लोक में प्राजापत्य 100 प्राजापत्य के समान पुण्य को प्राप्त करता है। विष्णु सव्यं कृत्वा सभ्य होकर के प्रणव सहित देवा मनुष्याः पशवो वयांसि सिद्धाः स यक्षोरगदैत्य संघाः प्रेताः पिशाचास्तरवः समस्ता ये चान्नमिच्छन्ति मया प्रदत्तम् इदं देवादिभ्यो नमः। और प्रणव सहित पिपीलिका कीट पतंगाद्या बुभुक्षिताः कर्म निबंधबद्धाः तृप्त्यर्थमन्नं हि मया प्रदत्तं येषामिदन्ते सुखिनो भवन्तु। ये पिपीलिकादि कीट पतंगों के लिए जो है ये मंत्र बोल करके देना है। इदम पिपीलिकादिभ्यो नमः, इस प्रकार कहना। फिर प्रणव सहित सौरभय्यः सर्वहिताः पवित्राः पुण्यराशयः प्रतिगृह्णन्तु मे ग्रासं गावस्त्रैलोक्यमातरः इदं गोभ्यो नमः। फिर गौग्रास रखना चाहिए। आजकल ये गौग्रास ही शेष रह गया बलि वैश्वदेव का, पूरा बलि वैश्वदेव करना चाहिए। गौ के लिए इस प्रकार से जो है देना चाहिए। ततोपसव्यम दक्षिणाभिमुखो, अब जो है अपसभ्य हो जाना है। जनेऊ को अपसभ्य करके दक्षिण की ओर मुख करके गृहाद बहिर्मंडलात बहिर्वा, घर से बाहर अथवा मंडल के बाहर ही भूमावशिष्य, भूमि पर जल का अवसिंचन करके प्रणव सहित ऐन्द्र वरुण वायव्याः सौम्या वै नैऋतास्तथा वायसाः प्रतिगृह्णन्तु भूमौ दत्तमिमं बलिम् इदं वायसेभ्यो नमः। फिर जो है कौओं के लिए जो है काग बलि, जिसको कहा जाता काग बलि देनी चाहिए। वो दक्षिण की ओर मुख करके। उसके बाद श्वान बलि, श्वान बलि भी देनी चाहिए। नित्य प्रति का गृहस्थों का कर्तव्य है। वही जो है प्रणव सहित द्वौ श्वानौ श्याम शबलौ वैवसवत कुलोद्भवौ ताभ्यामन्नं प्रदास्यामि स्यातामेतावहिंसकौ इदं श्वभ्यां नमः। इस प्रकार से बलिहरण जो है करना चाहिए। ये 5 जो बलि है प्रतिदिन, ये तो अंग है, बलि वैश्वदेव का अंग है। इनको ना देने से अंग वैकल्य दोष हो जाता, और केवल इनको मात्र करने से भी अंग वैकल्य दोष होने से पूर्ण जो है बलि वैश्वदेव यज्ञ नहीं होता है। ये हमें ध्यान रखना चाहिए। ततः हस्तम प्रक्षाल्याचम्य, उसके बाद हाथ को धो करके आचमन करके वैश्वदेविकम भस्म किंचिल ललाटा विषु स्पर्शयेत्, वैश्वदेव का जो भस्म है उसको कुछ यायुखम इति मंत्र से ललाट में, ग्रीवा में अर्थात अपने गले में, बाहुमूल में और अपने हृदय में जो है लगाना चाहिए। फिर प्रणव सहित श्रद्धा मेधां यश प्रज्ञा विद्यां बुद्धिं श्रियं बलम आयुष्यम तेज आरोग्यम देहि में हव्यवाहना, ऐसा जो अग्नि की प्रार्थना करके इति नमस्कृत्याग्नि विसर्जनम, ऐसा नमस्कार करके जो वहां बलि वैश्वदेव के लिए अग्नि, उसका विसर्जन भी अवश्य करना चाहिए। तो प्रणव सहित गच्छ गच्छ सुरश्रेष्ठ स्वस्थाने परमेश्वर यत्र ब्रह्मादयो देवास्तत्र गच्छ हुताशना इति विसृज्य
कुश पवित्र त्यागं कृत्वा अर्पणम। इस प्रकार से जो कुशा धारण किए उनका भी त्याग करना चाहिए और इस बलि वैश्वदेव कर्म का अर्पण भी भगवान को अवश्य करना चाहिए। अर्पण में अनेन वैश्वदेवाख्येन कर्मणा श्रीयज्ञ स्वरूपी परमेश्वर प्रीयताम सांजलि प्रार्थयेत। प्रार्थना भी करनी है, दोनों हाथों को जोड़ करके प्रणव सहित प्रमादात् कुर्वतां कर्म प्रत्यवेताद्धरेषु यत् स्मरणादेव तद्विष्णो संपूर्णम स्यादिति श्रुति। ऐसी जो प्रार्थना करनी चाहिए। फिर प्रणव सहित यस्य स्मृत्या च नामुक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनं संपूर्णतां याति सद्यो वंदे तमच्युतम्। प्रणव सहित विष्णवे नमो, विष्णवे नमो, विष्णवे नमः ऐसा कहना चाहिए। तो प्रागदत्तम बलि गवादिभ्यो अर्पयेत। जो पहले दी हुई बलियां हैं उनको जो जो दिया है उन स्थानों में जो है गाय इत्यादि को देना चाहिए। इति वैश्वदेव प्रयोग। यह जो है बलि वैश्वदेव प्रयोग है।